बोले भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान मूलतः जो किसानों के नेता हैं, जिन्होंने किसानों को पूरे देश में नेतृत्व प्रदान किया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाते काम किए और समूचे देश को, हमारे संगठन को नेतृत्व देने का काम किया, जिन्होंने और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। आसपास के देशों की ताकत नहीं है अब किसी की कि आंख उठा के भारत की तरफ देख ले। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हम सब के बीच विराजमान हैं। मैं सारे किसान साथियों से निवेदन करता हूं, दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे नेता का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। भैया, दो बात फेमस हो गई है। एक तो विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो पालनहारी सरकार है, विष्णुदेव सरकार पालनहारी सरकार है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात कही, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो सरकार है ये सरल सरकार है, पिछली सरकार की तरह कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सरल सरकार है। तो ऐसे सरल सरकार देने वाले, ऐसे पालनहारी प्रशासन देने वाले, शासन देने वाले और सारे मोदी जी की गारंटी को गिन गिन कर पूरा करने वाले, 100 दिन में ही इतने काम करने वाले कि देश में प्रतिमान बन जाए, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के नेता, हमारे मुखिया मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज मंच पर विराजमान हैं, उनका भी हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी वो मंच पर विराजमान हैं, उनका भी एक बार जोरदार ताली के साथ आप स्वागत करें। किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी मंच पर विराजमान हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंचासीन सभी नेतागणों का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार किसानों की सरकार होती है, भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार होती है। और जब जब भाजपा की सरकार बनती है तब तब मेहनत से काम किया जाता है। कहीं दुनिया देश भर में नहीं था, सारे किसान साहूकारों के चक्कर में पड़े रहते थे। वो अपने मूल तो क्या ब्याज नहीं पटा सकते थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश का बागडोर संभाला और उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसानों को बैंक के दहलीज पार करने का अधिकार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ये सौगात किसानों को दी है। और इसी तरह आप ध्यान देंगे, फसल बीमा कहीं और नहीं हुआ करता था, कभी नहीं था। फसल बीमा लागू करके देश में किसानों के हित को सुरक्षित करने वाली सरकार भी भाजपा की सरकार थी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फसल बीमा के विषय में आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। पहले तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता था तो एक विकास खंड पर होता था एक जगह, बाद में उसको बदला गया। अभी 2018 में उसको ग्राम पंचायत पर किया गया और 2019 या 20 में उसको ग्राम वार किया गया। अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ग्राम वार होता है, अर्थात फसल का आकलन हर एक गांव के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि किसी विकासखंड के दूर गांव में फसल ठीक है तो किसी और गांव का फसल ठीक मान लिया जाए। इसको हटाते हुए हर एक गांव के लिए फसल का आकलन ये करने वाली सरकार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश में भी किसानों के ब्याज दर को, जिसको सबसे पहले केंद्र में माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने नेतृत्व में कम किया था, उसको शून्य करने का काम भी किसी ने किया था तो वह भी भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, जिसमें उसको शून्य करने का काम किया गया था। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार के अंतर्गत उतने बड़े प्रावधान किए गए हैं। किसानों का 21 कुंटल धान
3100 रुपया में लेना और एक किस्त में सारा पैसा दे देना। अथक परिश्रम सरकारें भाजपा की करती हैं किसानों के अभिनंदन के लिए। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आने वाला चुनाव मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव हमारा चुनाव हो गया है। आने वाले मोदी जी के चुनाव में कहीं कोई चूक न रह जाए, प्राणपण से भिड़ जाना है मेरे दोस्त। यही अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय विजय शर्मा जी।